नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ 14 पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको ज्ञानवर्धक श्लोक पढ़ाए थे और उसके अर्थ भी समझाया था। आशा करती हूँ आपने जितना भी कार्य मैंने दिया था आपने उसे अच्छे से पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। मौखिक कार्य बच्चों। शब्दानाम पर्यायम वदत। शब्दों के समान अर्थ बताइए। पहला शब्द है पत्नी। पत्नी के समान दूसरा अर्थ है भार्या। अमृतम सुधा, इसका अर्थ है समान अर्थ है इसका विद्यार्थी। शिष्य या शिक्षार्थी, दोनों ही अर्थ हैं शिष्य और शिक्षार्थी। वित्तम धनम। वारी, वारी के समान दूसरा अर्थ है नीर, तोय, अम्बु। मित्र, मित्र के का दूसरा अर्थ है या इस मित्र के समान दूसरा अर्थ है बंधु सखा। दूसरा प्रश्न है बच्चों अर्थम वदत, अर्थ बताइए। व्यभिचारिणी का अर्थ है दुष्चरित्र। मृण्मया, मिट्टी से बना हुआ। त्यजेत, छोड़ देना, इसका अर्थ है छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत का अर्थ है मना करना चाहिए। वक्तव्यम, बोलना। काष्ठे का अर्थ है लकड़ी। तो बच्चों आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। जो मौखिक कार्य के दोनों प्रश्न हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों अब लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए हैं, उनकी सही संस्कृत क्या होगी इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है। उस जो सही संस्कृत शब्द है उस शब्द के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखें अपच। अपच के लिए आइए ऑप्शन देखें। अपच की सही संस्कृत क्या होगी। पहला ऑप्शन है जीर्ण, दूसरा है अजीर्ण, तीसरा है तृण और चौथा है ऊर्णम। तो अपच को संस्कृत में अजीर्ण कहते हैं। तो अपच की सही संस्कृत है अजीर्ण, दूसरा शब्द सही है। इस शब्द के आगे हमने सही का निशान लगाया। कहाँ से के लिए पहला ऑप्शन है कुत्र, दूसरा है तत्र, तीसरा है कुतः, चौथा है अत्र। तो कहाँ से की सही संस्कृत है कुतः, तीसरा संस्कृत शब्द सही है, हमने यहाँ सही का निशान लगाया। पानी, पानी को क्या कहते हैं संस्कृत में आइए देखें। पहला ऑप्शन है वत्सः, दूसरा है वारः, तीसरा वारी और चौथा है वसनम। पानी की सही संस्कृत है वारी, तीसरा शब्द सही है, इसके सामने सही का निशान लगाया। बनाते हैं कि सही संस्कृत क्या होगी आइए देखें। पहला ऑप्शन है सृज्यन्ते, दूसरा है सृजयन्ते, तीसरा है सृजा और चौथा है सृजयनते। तो बनाते हैं कि सही संस्कृत है सृज्य संस्कृत है सृजयन्ते, पहला शब्द सही है। औषधि, औषधि को संस्कृत में क्या कहते हैं आइए देखें। पहला ऑप्शन है भैषम, दूसरा है सैभम, तीसरा है भेषजम, चौथा है भेजम। तो औषधि का के लिए सही संस्कृत शब्द है भेषजम, तीसरा शब्द सही है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। दूसरा प्रश्न है बच्चों अधोलिखितेषु श्लोकेषु रिक्त स्थानानि मंजूषात् सहायतया पूरयत। निम्नलिखित श्लोकों में रिक्त स्थान मंजूषा की सहायता से भरिए। बच्चों यहाँ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इन श्लोकों को पूरा करना है। यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। पहला देखिए अजीर्णे डैश वारी डैश वारी बल प्रदम। तो अजीर्णे के बाद क्या आएगा भेषजम। भेषजम शब्द कहाँ है, ये है भेषजम। वारी जीर्णे, जीर्णे शब्द आएगा यहाँ पर जीर्णे वारी बल प्रदम। भोजने चामृतम वारी, भोजनांते क्या हो जाता है जल विष प्रदम, विष के समान हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब भोजन ना पचा हो तो जल दवा का कार्य करता है और भोजन पचने के बाद अगर हम जल पीते हैं
तो जल क्या करता है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजने चामृतम वारी, और भोजन के बीच में जल पीते हैं तो वह अमृत के समान होता है। और भोजन के अंत में, भोजनांते, भोजन के अंत में अगर हम जल पीते हैं तो क्या होता है, वो विष के समान होता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। अगला है श्लोक, प्रिय वाक्य में क्या आएगा आगे, डैश में प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मादेव, फिर क्या आएगा, वक्तव्यम, यहाँ देखिए है मंजूषा में वक्तव्यम, वचने का डैश क्या आएगा, दरिद्रता। कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य, प्रिय बोली बोलने से सभी लोग, जंतवा सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तब अच्छे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात जो वाक्य सबको सुनकर अच्छा लगे और लोग संतुष्ट हों उसे सुनकर, ऐसे वाक्य बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रश्न नंबर 3 बच्चों कॉपी में लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा है कॉपी में ही लिखा है मैंने, किताब में आपको इस प्रश्न को नहीं लिखना, अपनी कॉपी में इस कार्य को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवा कथम तुष्यन्ति, सभी लोग कैसे संतुष्ट होते हैं। उत्तर है, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग अच्छा वाक्य सुनने से संतुष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, बलि कथम वधा, बलि कैसे बधा। उत्तर है, बलि अतिदानात् बद्धा, बलि बहुत ज़्यादा दान देने के कारण बंधक बना लिया गया। किसके द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा। वामन अवतार में उन्होंने उसके दान अतिदानी होने के कारण राजा बलि को बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न है, पंच मातरा काका संति, कह रहे 5 माताएं कौन कौन हैं। उत्तर है, राजपत्नी, गुरोह पत्नी, मित्र पत्नी, पत्नी माता, स्वमाता, पंच मातरा संति। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और पत्नी की माता, पत्नी की माता और स्वमाता, अपनी माता, ये क्या है, 5 माताएं हैं। अगला प्रश्न है, वारी अमृतम कदा भवति, जल अमृत कब होता है। उत्तर है, वारी भोजने चामृतम भवति, जल भोजन के बीच में अमृत होता है, कि भोजन के बीच में अगर हम जल पीते हैं तो अमृत के समान होता है। अगला प्रश्न है, विद्याम कः त्यजेत, विद्या को कौन त्याग देता है या छोड़ देता है। उत्तर है, विद्याम सुखार्थी त्यजेत, विद्या सुख चाहने वाला त्याग देता है। किसको, विद्या को सुख चाहने वाला त्याग देता है, छोड़ देता है। जो विद्या रूपी ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, कि वह सुख चाहता है, वह विद्या को छोड़ देता है। तो बच्चों आप इस कार्य को जैसे मैंने किया इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, पदानाम परिचयम दीयत, शब्दों का परिचय दीजिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनका हमें परिचय देना है कि यह शब्द किस लिंग में है, किस विभक्ति में और किस वचन में है। तो पहला शब्द है जंतवः, जंतवा लिंग है पुलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। गर्वेण पुलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। मातरः स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। गुरोह पुलिंग है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति है। बच्चों दोनों में दोनों विभक्तियों में, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में गुरोह शब्द ही आता है एक वचन में, तो इसलिए हमने यहाँ पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ लिखी हैं। एक वचन है। काष्ठे नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। 5वां प्रश्न है बच्चों, शुद्धम संधियुक्त पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, कह रहे हैं कि शुद्ध संधियुक्त पद पर यानी शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, इस संधि विच्छेद का सही शब्द क्या होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला संधि विच्छेद है निधनम धन एव, ऑप्शन है निधन
निधनम एव, दूसरा है निधामेव, तीसरा है निधनमेव और चौथा है निधनमेव। तो निधनम धन एव संधि विच्छेद का सही संधि है, संधि शब्द है घा। निधनमेव, निधनमेव शब्द के आगे हमने सही का निशान लगाया। दूसरा संधि विच्छेद है तस्मात् धन एव। इसके लिए सही संधि क्या होगी आइए देखें। पहला ऑप्शन है तस्मादौ, दूसरा तस्मादेव, तीसरा है तस्मातैव और चौथा तस्मादैव। तो तस्मात् धन एव का सही संधि शब्द है खा, तस्मादेव। अगला संधि विच्छेद शब्द है पंचधन एतानि। इसके लिए सही संधि है, पहला ऑप्शन है आइए देखें पंचतानि, दूसरा है पंचेतानि, तीसरा है पंचैतानि और चौथा है पंचैतानि। तो बच्चों पंचधन एतानि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है गा, पंचैतानि। अगला संधि विच्छेद शब्द है तथा धन एव। इसके लिए सही शब्द क्या है ये देखें। पहला ऑप्शन है तदैव, दूसरा है तथैव, तीसरा तथावय, चौथा तथेव। तो तथा धन एव संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है खा, तथैव। अगला संधि विच्छेद शब्द है सुख धन अर्थिनः। इसके लिए आइए ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है सुखार्थिनः, दूसरा है सुखार्थिर्न थिरना, तीसरा है सुखार्थिनः सुखार्थिनः और चौथा है सुखार्थिनः। तो सुख धन अर्थिनः संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है का, सुखार्थिनः। तो बच्चों मैंने आज आपको पाठ 14 का अभ्यास कार्य कराया। तो बच्चों आपको जिस तरह से मैंने कार्य करने को कहा उसी तरह से कार्य करेंगे। आपको मौखिक कार्य भी बच्चों अपनी कॉपी में करना है और प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न नंबर 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और जिस तरह से बच्चों मैंने किताब में कार्य किया जितना भी आप उसी तरह से अपनी किताब में कार्य करेंगे और काम स्वच्छता के साथ करेंगे और साथ साथ याद भी करें, जिससे आगे आपको पेपर देने में कोई समस्या ना आए। इसी के साथ धन्यवाद।